कैसे हो आप सब। आइए आज की क्लास में हम लोग टेट सीटेट और शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर के आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज हम लोग आज से प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अगले महीने यानी अगस्त में सीटेट का पेपर और बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर, कुछ अदर स्टेट के टेट के भी पेपर हैं। उन सभी एग्जामों को टारगेट करते हुए आज से हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ठीक है ना। जिससे यहाँ से आप दो चीज़ें सीखेंगे, एक आपका बेसिक कंप्लीट होगा, दूसरा आप प्रैक्टिस आपके आने वाले जो कुछ संभावित क्वेश्चन हैं या जो आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये सेशन केवल उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है कि जो केवल सीटेट टेट और शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो बेसिक नहीं जिनका क्लियर है, वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनके मैथ में प्रोग्रेस होगा। तो आइए बिना टाइम लगाए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न हम लोगों का आज है कि निम्नलिखित में उचित भिन्न है। ऑप्शन दिया है उचित भिन्न कह रहा है, तो देखिए उचित भिन्न या आप कह सकते हैं समभिन्न। इसमें ये किस रूप में होता है, ये अंश बटे हर के रूप में होता है। और इसमें जो अंश होता है वो छोटा होता है इससे हर से, जैसे 1/2, 3/5, 4/10 इत्यादि। अंश हर से छोटा है, तो ऐसा एक ही विकल्प है, यानी पहला ही विकल्प है जिसका अंश हर से छोटा है, यानी 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखें। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विषम भिन्नों के समूह को चुनिए। पिछला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा कि निम्नलिखित में उचित भिन्न क्या। उचित भिन्न का दूसरा नाम है समभिन्न, ठीक है ना। समभिन्न या उचित भिन्न जो होता है वो अंश बटे हर के रूप में होता है, जिसके अंश हर से छोटे होते हैं वो उचित या समभिन्न के अंतर्गत आता है। इसमें आपका ऑप्शन पहला सही। देखिए दूसरा प्रश्न आपका जस्ट है कि विषम भिन्नों के समूह को चुनिए। आइए देखिए, पिछला उचित भिन्न, अब की बार अनुचित भिन्न। अनुचित या विषम भिन्न। विषम भिन्न ये भी अंश बटे हर के रूप में ही होता है, जिसमें जो अंश होता है वो बड़ा होता है किससे, हर से। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 3/2, 5/2 है ना, जैसे 11/4, जैसे 19/12 इत्यादि। इसके जो अंश होते हैं वो हर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो विषम भिन्नों के समूह को चुनिए। तो इस सारे विकल्प में आप अगर देखें तो सी ऑप्शन में ही अंश हर से क्या है, बड़े हैं। इन भिन्नों में अंश हर से क्या है, बड़े हैं। तो यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 7/5, 4/3। इसके अंश हर से क्या है, बड़े। आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए क्या दिया है, 437/529। देखिए बहुत सारी चीजें लिखना कम पड़े का सरलतम रूप होगा, या इस प्रश्न को ये कहेगा 437/529 का तुल्य भिन्न क्या होगा, या आपसे कह सकता है 437/529 की समतुल्य भिन्न क्या होगा, है। तो ऐसी चीजें आपसे कह सकता है, चाहे सरलतम रूप पूछ सकता है, या कि समतुल्य भिन्न पूछ सकता है, या कि समान भिन्न कह सकता है, या तुल्य भिन्न कह सकता है, या तुलनात्मक भिन्न कह सकता है, ठीक है ना। इन 4 से 5 आपके शब्दों में से रिप्रेजेंट आपके सामने कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हम हर एक चीज़ें लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो आप अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा। इसको इस तरह से आपका क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो सकता है। तो आइए इसको सरलीकृत करिए। तो सरलीकृत अगर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 529 है, ये 437 है। 529 23 का स्क्वायर है, यानी 23 बार में ये कट जाएगा, ठीक है ना। 23 से 23 बार में कटेगा, क्या ये भी 23 से कटेगा, हाँ 23 से 23, 23 9 207, यानी ये हो जाएगा आपका 19/23। क्या ऑप्शन
कोई मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन, इसमें सी ऑप्शन 19/23 यानी सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो आइए समझिएगा तुल्य भिन्न की अगर हम बात करें, तुल्य या तुल्य या समतुल्य तुल्य भिन्न, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं के समान भिन्न। हाँ, के समान भिन्न, जैसे 3/5 अगर इसको दशमलव के रूप में लिखा जाए 0.6, अगर हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे किसी समान संख्या से तो हो जाएगा, जैसे मान लीजिए गुणे 2 कर दिए, ऊपर और नीचे दोनों गुणा करना है 2 का, तो 6 हो जाएगा, तो 5 10, इसे भी सॉल्व करिए तो 0.6। अगर आप मान लीजिए गुणे 7 कर दीजिए तो 7 × 21 और 7 × 35, इसे भी सॉल्व करेंगे 0.6। यानी तुल्य भिन्न या तुलनात्मक भिन्न या के समान भिन्न वही भिन्न होता है जिसके रूप में बदलाव हो जाए। जैसे 3/, वास्तव में क्या था, 3/5 था, 3/5 का मान 0.6 है, लेकिन अगर आप इसका दूसरा रूप बनाना चाहते हैं तो अंश और हर में किसी समान संख्या से गुणा करके रूप को आप बदल देंगे। रूप भले बदल जाएगा लेकिन क्या इसके मान में कोई परिवर्तन है? नहीं। ठीक है ना, रूप कुछ भी हो जाए, अगर उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं है तो वो उसके तुल्य भिन्न होगा, तुलनात्मक भिन्न होगा, या समतुल्य भिन्न होगा, या के समान भिन्न होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है इसी तरह से, जो कि आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न जिसका आंसर है, इसको आप सरलीकृत कर लीजिएगा। अगर आपसे नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये हमें नहीं आया, तो उसे हम भी बता देंगे अगले सेशन में। इसका आंसर जो आपका है वो देखिए सॉल्व करेंगे तो सी ऑप्शन आपका मैच करेगा, यानी क्या है, सी ऑप्शन, यानी 7/13 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए हम अगले प्रश्न पे चर्चा करें। एक अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, देखिए 57.12% की तुल्य भिन्न लगभग क्या होगा। ऑप्शन दिया है कि तुल्य भिन्न लगभग क्या होगा। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यानी परसेंटेज का जो मान होता है वो 1/100 होता है, परसेंटेज का मान गुणे 1/100 होता है। ठीक है ना, तो एक बात और, सबसे पहले देखिए ये परसेंटेज अलग है, ये संख्या है। इस संख्या के बारे में अगर बात करें तो आप 57/12, क्योंकि दशमलव के बाद 2 स्थान तक है तो यानी बटे आप, यानी 2 जीरो वाले से भाग देंगे। अब देखिए परसेंटेज का जो वैल्यू गुणे परसेंटेज का मान होता कितना, 1/100। अगर इसे और आप सॉल्व करें 57/12 ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब इसे आप क्या करिए, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अब इसे अगर आप सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से अगर डिवाइड कर देंगे आप तो 2500। ठीक है ना, 4 से इसे डिवाइड करिए, 4 × 9 4, 4 × 4 16, 4 × 2 8, 4 × 8 32। ठीक है ना, यानी आया कितना, देखिए 14 28 2500, यानी 14 28 2500। अभी भी ऑप्शन है, अभी भी और कम करिए, क्या ये आपका 4 से डिवाइड है? हाँ, 4 × 3 12, 2 4 × 5 20, 2 4 × 7 28। ठीक है ना, और 4 से इसे 4 × 6 24, 1 बचा, 4 × 2 8, 4 × 5 20, यानी आपका 357/625। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? 357/625, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर है, यानी 357/625 मैच कर रहा है बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ भी प्रश्न कहा है कि तुल्य भिन्न है लगभग, तो तुल्य भिन्न यानी इसके समान भिन्न। आइए एक और प्रश्न आया हुआ है, उसे भी देख लिया जाए। देखिए दिया है 1/2%, 1/2% का दशमलव भिन्न में क्या, का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। तो आप जानते 1/2 और परसेंटेज का वैल्यू अभी आपको बताएं कि 1/2 होता कितना है, 100 होता है। ठीक है,
इसका मान अगर आप देखेंगे 0.5 है और बटे आप 100 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बटे 100, ठीक है ना, 2 जीरो है तो यानी ये 2 प्लेस और आगे जाएगा, पहले प्लेस पे 2 प्लेस और आगे गए तो दशमलव हो जाएगा, 2 प्लेस और आगे जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है? 0, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर मैच कर रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। जब हम दशमलव पे आएंगे तो वहाँ का सारी बेसिक जो होता है वो आपको जरूर बताएंगे। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। तो यानी बी ऑप्शन 0.005 आपका मैच कर रहा है, ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका सही है। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न पे क्या कर रहा है? एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके अंश और हर का योग, देखिए अंश और हर का योग, अंश बटे हर कितना दिया है? 5/8 दिया है। अंश और हर का योग जो दिया है वो दिया है कितना? 91। तो ये अंश और हर का योग अगर हम यूनिट में कहें तो हम कह सकते 8 5 13 यूनिट कहेंगे तो 13 बराबर कितना दिया है? क्योंकि अंश और हर का यानी 91, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 91/13 बराबर 13 सते 91, ठीक है। अब पूछा कितने का है? इस भिन्न के अंश और हर में अंतर, तो अंश और हर में अंतर आपसे पूछा है, तो अंश और हर का अंतर अगर देखा जाए 3 का है, तो 3 गुणे 1 बराबर 7, तो 3 का अंतर है, 7 3 कितना हो जाएगा? 21। क्या 21 कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर 21 है जो कि मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न का यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है तथा भिन्न का मान 3/8 है तो वह भिन्न क्या है? देखिए यहाँ भी वही कह रहा है, अंश और हर का योग, यानी अंश और हर का योग करेंगे तो 11 बराबर कितना? 55। 1 बराबर कितना? देखिए 11 5 55, 1 बराबर कितना? 5। तो आपसे पूछा क्या? तो वह भिन्न क्या है? तो यानी अंश कितना हो जाएगा? अंश 3 गुणे 5 और हर कितना? क्योंकि 3 1 के बराबर 5 आया तो अंश 3 है, तो 3 5 या कितना हो जाएगा? 15 और 8 पंजे कितना? 40, यानी 5 या 15 और 8 पंजे 40। क्या 15/40 कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? 15/40 ऑप्शन मैच कर रहा है। 3/8 है तो उस भिन्न का मान है, यानी इसमें से देखिए अगर देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं।